नमस्कार, जय श्री कृष्णा। माँ रेवा के घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं शिव शंभू की नगरी ओमकारेश्वर में। और जैसा कि अथर्व टीवी चैनल हमेशा से ये प्रयास करता है कि अपने दर्शकों तक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे संदेश और ऐसी हर वो चीज़ आप तक पहुंचाएं जिससे कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासाएं दूर हों, आपको धर्म के दर्शन हों, वो लाभ आपको मिले जो आप तक पहुंचना ही चाहिए। और इसी कड़ी में आज हमारी पूरी टीम मौजूद है इस माँ रेवा के इस पावन घाट पर। और हमारे साथ आपको जानकर बहुत ही हर्ष होगा, जैसा कि लगातार आप अथर्व टीवी के माध्यम से महाराज श्री के मुखारबिंद से कथा सुनते हैं, रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का। और आज साक्षात उनका सानिध्य हमारे साथ है और आज हम उनसे कुछ सात्विक चर्चा करेंगे। आपने कथा का रसपान तो किया ही है, लेकिन आज थोड़ा सा करीब से आज हम महाराज श्री को जानेंगे। योगेश्वर दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ उनसे और जुड़ेंगे और करीब आएंगे और आपको भी लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। महाराज श्री, ये जो माँ रेवा की जो धारा है निरंतर बहती है और आप धर्म की जो धारा का प्रवाह करते हैं निरंतर, बड़ा एक माहौल, ऐसा वातावरण वहाँ बनता है कि अपने आप ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा से हम जी। आज हम आपको थोड़ा सा और करीब से जानने का प्रयास करेंगे हमारे दर्शकों के लिए। और मैं यही चाहूँगा सबसे पहले आपसे जानना कि इस धर्म के क्षेत्र में कब आपका पदार्पण हुआ, कैसे, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो भाव मुझे उत्पन्न हुआ है या ये कहूँ कि जो परिवर्तन मुझ में हुआ है जी। ये कहीं ना कहीं मुझे बाल्यावस्था से ही भगवत प्रेरणा और ठाकुर जी की कथाओं से प्रेम होना, ये मतलब बचपन से ही। और कुछ यूँ भी कहूँ कि हमारे कुछ माता पिता के संस्कार भी हमारे ऐसे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो हमको इन चीज़ों से जोड़ते रहे हैं जी। और ये भी कहेंगे कि जैसे आप जानते हैं कि नर्मदा जी का सानिध्य रहा और यहीं के आसपास की ही जन्मस्थली भी मेरी है, तो कहीं ना कहीं माँ रेवा की भी प्रेरणा मेरे जीवन में मुझे ये दर्शाती रही है कि कुछ ऐसा करना है कि इस जीवन में आए हैं तो परमात्मा के नाम का, जैसे हम हरि चर्चा करते हैं या कहीं भी धर्म की गंगा को जो बहाते हैं। और आज आप कई न्यूज़पेपरों के माध्यम से देखते भी हैं कि हमारे संस्कृति में कई ऐसी विकृतियाँ आ गई है हमारे धर्म को लेके, चाहे आप कहो, चाहे हम अपने वातावरण के विषय में कहें, तो कहीं ना कहीं हम क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। और इसी भाव को मैंने जब अपने अंदर देखा और माँ नर्मदा से मैंने भी प्रार्थना की कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे धर्म का प्रचार हो और हमारे माता पिता और हमारे गुरु का नाम हो। बहुत सुंदर है जब ये प्रेरणा जो आपको मिली। आज के जो वर्तमान युग में हम देखते हैं जो हमारा युवा है, और हम युवा के हर पीढ़ी की बात करें, हर कोई अपने बारे में पहले सोचता है और हर कोई धन कमाने में लगा है, पद और प्रतिष्ठा की सबको चाहत होती है। बिल्कुल। और ऐसे में आपने जो धर्म का रास्ता चुना, आज बहुत सारे लोग हैं आज वर्तमान में आपको चाहने वाले और जो आप में दर्शन करते हैं, प्रभु के आपके माध्यम से दर्शन करते हैं। उस वक्त जब आपने शुरुआत की थी तब आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जब आप सफ़र पर चलना शुरू आपने किया, क्या कुछ कठिनाइयाँ आई और कैसे आगे बढ़ते चले गए आप? जी देखो, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मेरे जीवन की ये सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये। आपने जैसे कि अक्सर सुना होगा कि लोग कथा या भगवत चर्चा सीखने के लिए अक्सर मथुरा, वृंदावन, काशी जाते हैं, पर मैं आपको कहूँ ये दास कहीं नहीं गया है। मुझे ठाकुर जी ने जिस प्रकार से जो प्रेरणा दी, मैं भगवत चर्चा में, मैंने आपको पहले भी कहा कि शुरू से ही मैं अपने माता पिता की उन इच्छाओं से, और कहीं ना कहीं मुझे भी अपने आप में लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं, तो प्रेरणा मेरे अंदर मतलब बाल्यावस्था से ही चलती आ रही थी। और मैं ज़्यादातर भगवत कथाओं को पढ़ना, सुनना, ये लालसाएं मेरे जीवन में अक्सर रही है। और जैसे मैंने अभी कहा कि लोग जाते हैं मथुरा, काशी, वृंदावन, पर ये ठाकुर जी ने मुझे स्वतः ही अपनी कृपा प्रदान की है। और इसी के ठाकुर जी की कृपा से आज जो भी हूँ उन्हीं के माध्यम से। आज जहाँ भी आप विराज जाते हैं, जहाँ भी कथा का वाचन होता है, वहीं वृंदावन और वहीं बिल्कुल काशी, आपने सच कहा है कि जहाँ कथा हुई अभी तक ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि
हमेशा अक्सर जो लोगों ने व्यवस्था की है उससे दुगना ही आयोजन हुआ है। जी। मतलब आपने कल भी कथा में देखा कि टेंट बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर मैं ठाकुर जी की कृपा को मानता हूँ। जी जी और ये भगवत प्रेम और माता जी की सानिध्य से ही हो पाया है, संभव है। जी। महाराज श्री, क्या कभी जैसा कि आप कहते हैं लोग कि आज बहुत स्वार्थी हो चुका है मानव, हम देखते हैं कलयुग की बात करते हैं लोग और कैसा कहा जाता है पाप बहुत बढ़ गया है, आधुनिकता बहुत बढ़ गई, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जब कथा का आयोजन किया जाता है, जब वो भजन, वो भक्ति का माहौल वहाँ बनता है, वहाँ भी हम देखते हैं कि लाखों लोग, हज़ारों लोगों की भीड़ होती है। और आज भगवत गीता का रसपान भी बहुत जगह आयोजन किए जाते हैं और आप भी निरंतर कथा का वाचन करते हैं। ये क्या संतुलन है कि एक तरफ कहा जाता है कि पाप बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुण्य और ये जो पवित्र धारा धर्म की ये भी बहती जा रही है। देखो, आपने जो कहा है कि आजकल लोग स्वार्थी हो रहे हैं, या ये कहो कि धर्म की आड़ में वो अपने कई ऐसे काम भी करते हैं। जी। ये कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को संदेश भी देना चाहूँगा कि ये धर्म का जो कार्य है ये ठाकुर की कृपा से है, और आप अगर इसमें किसी भी प्रकार के लालच या अपने निजी स्वार्थ को आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन के लिए गलत है। और इसका परिणाम भी, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि जो जस करे तस फल चाखा, और भगवान ने भी महाराज बाली को जब छुपकर बाण मारा है तो वही जब त्रेता युग में महाराज राम ने बाण मारा है, वही द्वापर में जब कृष्ण का अवतार हुआ तो एक भलैये के रूप में महाराज बाली का जन्म हुआ और भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं। जी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है कि कर्म का फल चाहे वो मैं ईश्वर ही खुद ना क्यों हूँ, तो मुझे भी भोगना है। और जब हम मानव ये गलती करते हैं तो महाराज फिर 84 लाख योनियाँ बताई गई, उसमें जीव जंतु कई प्रकार की हम कथाओं के माध्यम से हमें श्रवण करने को मिलता है। तो जो कर्म का फल जो जस करे तस फल चाखा। ये सुंदर चर्चा हमारी महाराज श्री के साथ योगेश्वर दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी कथा आप हमेशा सुनते हैं। आज उनके श्रीमुख से हम उनका अनुभव धर्म को लेकर और उनके जीवन की जो यात्रा है आज माँ रेवा के इस पावन तट पर लगातार सुन रहे हैं, और ये हमारी जो चर्चा है ये जारी रहेगी। फिलहाल हम एक अल्प विराम लेंगे, उसके बाद फिर हाजिर। राधे राधे।